हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का पेपर सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पे पहुंच चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है सिमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली अगर पहला पॉइंट आता है हमारे पास, दी कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, अबाउट द इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, if by replacing theta by minus theta, equation remain unchanged, remain unchanged। ठीक है, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि जो इक्वेशन है वो थीटा इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल लाइन जो होती है इस लाइन के अकॉर्डिंग इसके सिमेट्रिक होगा, यानी एक ऊपर जैसा बन रहा है वैसे ही नीचे बनेगा। ठीक है, ये हो गया। एंड अगर हम कहें, ये भी कह सकते हैं, एंड पेयर आर थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस आर पाई माइनस थीटा के इक्वल। ठीक है, एंड ठीक है, एंड और सिमेट्रिक में देखें, अगर हमारे पास हम थीटा को रिप्लेस करें, थीटा रिप्लेस्ड बाय पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा, देन द इक्वेशन, द कर्व विल सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, या हम कहें थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन के। ठीक है, यानी कि इस लाइन के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इस लाइन की सिमेट्री, यानी एक तरफ जैसा कर्व होगा वैसे ही दूसरी तरफ कर्व होगा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल, यानी ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इफ द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन remain unchanged, remain unchanged when r is replaced by minus r। ठीक है, और थीटा इज रिप्लेस्ड बाय पाई प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। ठीक है, एंड इसके बाद देखते हैं हम ओरिजिन, या हम कहें पोल। ठीक है, यानी किस थीटा के एंगल पे आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी आर इक्वल टू 0 देखते हैं कि किस एंगल पे 0 है, और वही हमारे पास उसकी टेंजेंट होती है एट 0 पे। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं हम एसिम्पटोट्स इफ अवेलेबल। ठीक है, एसिम्पटोट्स इफ अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम रीजन भी देख सकते हैं हम कि कहाँ कहाँ पे आर की वैल्यू डिफाइन हो सकती है, आर की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, थीटा की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट अगर आप चेक करना चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यानी इतनी चीजें देख ही लो जिससे कि हमारे पास एक आइडिया लग जाए कि ग्राफ जो है वो किस तरह का बन रहा होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन था आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें देखें हम थीटा इक्वल टू माइनस थीटा पुट करें, थीटा रिप्लेस्ड बाई माइनस थीटा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आर इक्वल टू 1 प्लस कोस माइनस थीटा, एंड कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो ये 1 प्लस
cos थीटा इक्वल टू r थीटा, ठीक है। सो इक्वेशन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, फिर अबाउट एक्स थीटा इक्वल टू जीरो लाइन, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम ओरिजिन, या हम बात करें पोल, ठीक है। अगर r इक्वल टू जीरो लें, ठीक है, तो r इक्वल टू जीरो लेने पे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा इक्वल टू को, या हम कहें कोस थीटा इक्वल टू -1, या थीटा इक्वल टू पाई। थीटा इक्वल टू पाई पे जो वैल्यू है वो हमारे पास तब r इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। एंड इसके बाद आता है हमारे पास एसिम्पटोट्स, ठीक है। सुन, तो अगर देखें तो r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू r की वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू देखें तो कोस थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है, यानी कि 0। मैक्स इज 4, मिनिमम इज 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज है, ठीक है, इंप्लाइज, यानी कि r जो है वो ओरिजिन से दूर जा ही नहीं रहा, 4 नंबर से ज्यादा। नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स, ठीक है। ये हो गया। अब रीजन या हमारे पास और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पता ही चल गया, हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज ऑफ थीटा पे हम इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो देखो किस तरह से, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ले लेते हैं आर की वैल्यू, ठीक है। थीटा अगर जीरो है तो आर इक्वल टू बेसिकली क्या है, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। थीटा अगर जीरो है तो कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो यानी कि ये हो जाएगी 4, ठीक है, 4, ठीक है। अगर ये हमारे पास पाई बाई 6 है, ठीक है, कोस अगर पाई बाई 6 है तो ये हो जाएगी बेसिकली 1 बाई सॉरी √3/2, 1/2, ठीक है, 1/2। तो इससे सॉरी 1/, तो पाई बाई 3 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 3/2 √3/, सॉरी 3/4, 1/2, 1/√2 एंड 0, रूट लगा तो ये √3/2, ठीक है, √3/2। अब √3/2 पे ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 कुछ इंटू 2, ठीक है। तो ये सपोज हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 1.86, नियर अबाउट 1.86 आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड पाई बाई 3 पे हाफ रहता है, ठीक है, पाई बाई 3 पे हाफ रहती है, तो ये हो जाएगी 1 प्लस हाफ एंड 3/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5, ठीक है। एंड पाई बाई 2 पे ये हमारे पास 0 हो जाता है कोस, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2। सिमिलरली 2 पाई बाई 3 पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2, ठीक है। एंड इसमें 5 पाई बाई 6 पे भी देख लो आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.14 इंटू ए एंड सॉरी 2 एंड पाई पे 0। तो इससे ज़्यादा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ जैसे ग्राफ होगा वैसे ही दूसरी तरफ होगा, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने देखा r इक्वल टू 0 पे या थीटा इक्वल टू 0 ले तो 4 है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे वो भी देख सकते हैं स्टूडेंट कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू ऑब्वियसली आप चेक कर लिए। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये 2 है, ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये 2 है। यानी कि कर्व जो देखो लेंथ तो है नहीं, तो ऐसे तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। ये लाइन जो है वो इस तरह से बनेगी यूं, ठीक है। उसके बाद जैसे थीटा इक्वल टू पाई आएगा तो आर इक्वल टू 0 होना है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, एक तरफ का बन गया तो दूसरी तरफ का भी ऐसे बना दो, ठीक है। यहाँ पे 0 एंड 4 एंड 0, 0 एंड 2, या पाई बाई 2 एंड 2 भी कर सकते हो, ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका ग्राफ बनेगा। 0 एंड पाई बाई 2 हो गए, ये हो गया आपका
4 एंड 0। ठीक है, ये आपका इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।